हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो लेट थोड़ी सी आई है जानती हूँ, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने आपके लिए मेंशन किया है इस वीडियो के लास्ट में। इसलिए हम चाहते हैं आप वीडियो को पूरा देखें और साथ में बने रहें। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है फर्स्टली आई से CHSL में जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं सबको बहुत सारी बधाई। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, क्रेडिट गोज टू यू। सिर्फ आपको ही क्रेडिट जाता है, ठीक है, किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं भाई। इतनी मेहनत, थोड़ा सा गाइडेंस होता है, थोड़े पेरेंट्स की मेहनत। चलिए देखिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है प्लीज अपसेट नहीं हूँ, आपको एक मौका और मिला है, फिर से प्रिपरेशन करना है। चलो, शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस मिले हैं वो देखो, भारत के किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है। हमने आपको पहले बताया था अगर सबसे उच्चतम लिंगानुपात की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होगा, केरल। केरल का जो लिंगानुपात है सबसे ज्यादा है, कितना पता था, 1084 पर 1000 मेल्स। लेकिन ऑप्शन में आपको केरल नहीं मिला था, हमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें हम कंफ्यूज हैं। आपका तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, हम आपको लिंगानुपात मेंशन कर देते हैं, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां से पिकअप कर लीजिएगा। आपका तमिलनाडु का जो लिंगानुपात था वो था 996। मुझे जो कमेंट में मिला है वो जो लिंगानुपात है वो तमिलनाडु का मिला था कि तमिलनाडु ऑप्शन में था, और अगर आपका आंध्र प्रदेश था तो आपका 993। तो यहाँ से देख लेना जरा सा कौन सा था। मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिए क्योंकि मुझे नहीं पता है अब यहाँ पर तमिलनाडु था या आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की मेजोरिटी मुझे मिली है इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो दोनों ही ठीक है। सबसे ज्यादा केरल का होता है, फिर हमारा तमिलनाडु आता है और फिर हमारा आंध्र प्रदेश। एक दो चीजें मैं और आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, इसको देख लो। वैसे मैं आपको ये करा चुकी हूँ सेंसस, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। केरल आ गया आपका यहाँ पर उच्चतम लिंगानुपात में, और फिर आपका तमिलनाडु आ गया। नीचे आप आंध्र प्रदेश को लगा लेना। ठीक है, कितना है 1084 और तमिलनाडु का कितना है 996। ठीक है, देखो एग्जाम में आपका 70 to 80% मिल रहा है जो शिफ्ट्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहे हैं उसको लेके। तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप देख लो, हम अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे ये होगा राज्य, लेकिन अगर आपका उच्चतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब वो भी देख लो। अब ये आया नहीं है वैसे, इसको रहने दो। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, छोड़ो। पीडीएफ है, पीडीएफ में देखो मैंने आपको मेंशन कर रखा है सब, बहुत टाइम चला जाएगा अदरवाइज। एक काम करो पीडीएफ में मेंशन करो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, एक एक चीज लिखाने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा आपका, दमन दीव में हो जाएगा, मेंशन किया है मैंने, तो एक बार देख लेना। ठीक है, दमन दीव आपका हो जाएगा। चलो देखो, राज्यपाल को शपथ जो है कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। राज्यपाल कौन होता है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख। आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन होता है, तो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख। देखिए ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, चीज सेम चीज लिखाऊंगी, आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, सेंसस के नाम से हमने पीडीएफ अपलोड की है, वहां पर हमने वीडियो की 2 लिंक लगाई थी, दोनों वीडियो को देखना है। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड की थी, एक पुरानी वीडियो है, दोनों को देखना है। ठीक है, एक का पीडीएफ आपको अवेलेबल है, दूसरे का हम पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, या तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या मतलब है फिर मैं उसी को बार बार कराऊं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देवेंद्र झाझरिया जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। ये आपके भाला फेंक खेल से संबंधित है। ठीक है, ये आपका एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके भाला फेंक से रिलेटेड है, आपको जेवलिन थ्रो बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, एक दो लोगों को और उनके गेम। देखो जब भी मैं, मुझे लगता है मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ उनमें से क्वेश्चन मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक मुझे ऐसा किसी ने ओपिनियन नहीं दिया। एक सर है उन्होंने बोला है, वो खैर बोलते हैं, वो हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे वीडियोस को लेके, ज्यादातर मोस्टली हर वीडियो पर उनका एग्जाम लगा हुआ है। मैं अभी नाम उनका नहीं मेंशन करूंगी यहाँ पर, बट वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा बोलते भी हैं कि आपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया तो आता है। देखो
कुछ चीज़ों में मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बहुत ही कम रेयर केस में यूज़ करती हूँ, और जो बताती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत सही आपको बताती हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। कबड्डी में आपके अनूप कुमार हो गए, राकेश कुमार हो गए, कुछ लोगों के नाम मैं बताती हूँ और आपके खेल किससे संबंधित है, ठीक है। जसवीर सिंह हो गए, वीडियो लाने में इसीलिए आपका थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। सुरेंद्र नाडा जी हो गए, मनजीत चिल्लर, ये आपके जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो हम ले आए हैं, ठीक है, एक साथ। आगे बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में अगर आप बात करेंगे तो आपके विजेंद्र सिंह हो गए। विजेंद्र सिंह का पूछा गया है ना काफी बार, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, इस तरह से। और अमित पंगल जी हो गए, और मैरी कॉम, और आपके शिव थापा तो बहुत ज्यादा पूछे गए एग्जाम में। शिव थापा एग्जाम में मैं स्टार बना रही हूँ, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका चेस से देख लो, एक दो ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़े थोड़े बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कोनेरू, ये एक टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन में था तब पूछे गए थे कोनेरू, कंपी ज्यादा नहीं पूछे गए। विश्वनाथ आनंद आपके बहुत बार आए हैं। चलो इतना ही रखो, फिर कराओगे तो बहुत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में कुछ बताना है। ये राजस्थान जिले से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे स्टेट पूछ ले कहाँ से है, राजस्थान जिले से है, चूरू जिले के हैं। अवनी लेखरा किससे रिलेटेड है, एक आपसे क्वेश्चन आया था अवनी लेखरा, जब अभी 2024 में एग्जाम हुआ तो बहुत बार इनको पूछा गया था। तो ये निशानेबाजी में शूटर है, ठीक है, निशानेबाजी में। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आया था। चलिए, और भाला फेंक में आपके एक और आते हैं, मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, एक और हैं, उनका भी नाम लिख लो, सुंदर सिंह। देखिए पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, लेकिन लिमिटेड टाइम में हम क्या क्या आपको पढ़ा सकते हैं वो थोड़ा सा। कौन सा नृत्य बाल सरस्वती जी से संबंधित है। देखो जीडी एग्जाम में 2025 में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थर्ड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको यकीन ना हो आप देख लो, मैं बाकी लोगों की तरह भाई देखो पहलावनी बातें नहीं कर सकती मैं आपसे ना, मैं आपको थंबनेल पे कुछ अट्रैक्टिव लगाती हूँ। मुझे जो समझ में आता है मैं आपको अपने हिसाब से बताती हूँ। जीडी एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है इनका। भरतनाट्यम नृत्य हमने आपको सब बताया, तंजौर बाला सरस्वती जी का तंजौर नाम भी आगे लग जाता है कभी कभी। टी बाल सरस्वती मिलेगा या आपको तंजौर, ठीक है, या टी बाल सरस्वती जी मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैं आपको कुछ डांस फॉर्म मेंशन करा दूं, एक काम करती हूँ मैं आपको लास्ट में करवा देती हूँ, ठीक है, लास्ट में सही रहेगा। आगे आगे चलते हैं, कहाँ की है ये भी नोट कर लो। चेन्नई, चेन्नई इनका बर्थ प्लेस था। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका एमटीएस एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा आपका सीएचएसएल में भी आ चुका है आपका 2022 में, ठीक है। आगे चलते हैं, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच मौजूद। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके थे, और ये वाला क्वेश्चन भी करा चुके थे। आप खुद से देखिए, यकीन करना कि हम आपको कितना करवा चुके थे, कितना हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था, और ये वाला नॉलेज हम आपको पहले दे चुके थे, सेंसस में दिया था कि नहीं। दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में रोलिंग प्लान कब लागू हुआ था। फर्स्टली क्वेश्चन आपका सीपीओ में भी आया था, और अभी आपका जीडी में भी आ चुका था। जीडी में ये क्वेश्चन अभी 2025 में आ चुका है, एक बार या 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो पांचवी और छठी योजनाओं के बीच में लागू किया गया था, ये हमने आपको पहले भी बताया था। रोलिंग प्लान की शुरुआत कब हुई थी, 1978 से। बताया था कि 2 साल का हमारा रोलिंग प्लान था, कब तक, 1980 तक, अच्छे से बताया था। इसकी जो अवधारणा थी ये किसने दी थी, एक क्वेश्चन और देखो। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी, एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताती हूँ मैं आपसे, देखो मैं कहीं से उठा के कुछ भी टिप सकती हूँ, ठीक है, उठा के आपको एक टेप दूंगी और उसी में आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए ध्यान दिया करो जो मैं अलग से बताती हूँ, ठीक है। कुन्नार मिर्डा, तो इसको ध्यान दिया करो थोड़ा सा। मुझे पता है आपकी उंगलियां स्वैप करने पे और फास्ट फॉरवर्ड करने बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन कुछ चीजों को नोटिस किया करो।
क्वेश्चन आपका इसमें बताया। और इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया था कि रोलिंग प्लान जो है किस योजना के बाद लागू किया गया था। तो पांचवी योजना के बाद लागू किया गया, छठी योजना के पहले लागू किया गया, बीच में लागू हुआ था। ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होना, आगे चले। 5 ईयर प्लान जो है हमने FYP ये हमने करवा दिया है आपको। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी नीचे ही होगी। ठीक है, पिन है आपका PDF, टेलीग्राम की लिंक जो है आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था आपको 3। आगे देखते जाना। आपसे एक बैडमिंटन खिलाड़ी पूछे गए थे, प्रमोद कुमार ऑप्शन में थे, और ये एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। सही है। राज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका CHSL में आया था 2021 में। ओडिशा में मनाया जाता है किस लिए? पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने के लिए। ठीक है, किससे रिलेटेड है? नारीत्व का जश्न मनाया जाता है इसमें। थोड़ा सा मेरे याद रहेगा। चलिए आगे चले। कुछ त्योहार और देख लो अच्छा जो हमें एग्जाम में मिले हैं। मकर संक्रांति का आपको पता है हमारे पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। और पोंगल, पोंगल हमारा विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। मनाया तो बहुत सारे राज्यों में जाता है, लेकिन अगर विशेष रूप से बात करेंगे आपका तो तमिलनाडु का। ठीक है, 4 दिनों में मनाया जाता है कि अगर डेज पूछे तो 4 डेज का होता है। पोंगल के बारे में आपको 4 दिन बता चुकी हूँ ना, 4 दिनों में उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। ये भी आपको PDF में मिल जाएगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ, देखो मुझे याद है। PDF में मैंने ये भी बताया था कि 4 तरह के पोंगल होते हैं और कब कब मनाए जाते हैं, मैंने आपको ये भी डिस्क्राइब कर दिया था। और आपको कहाँ मिल जाएगा? PDF देखना किसी क्लास की है, मुझे याद नहीं है अभी। माघ बिहू असम में मनाया जाता है। बिहू के भी मैंने आपको कितने पार्ट बताए हैं? 3। ये भी आपको PDF में मिलेगा, कल ही बताया था। माघ बिहू आपका कहाँ है? असम का। PDF चेक कर लेना प्लीज, ठीक है, बार बार नहीं कराएंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। 3 तरह के होते हैं, हमने आपको तीनों बता दिए, PDF में मिल जाएगा। उत्तरायण ये आपका आ चुका है। उत्तरायण मतलब इसको ध्यान रखना, ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। क्या है? पतंग उत्सव एक, जो एग्जाम में आए सिर्फ वही कराऊंगी। माघी, माघी आपकी पंजाब में मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका है साजी, तो हिमाचल प्रदेश। HP शॉर्ट में समझ जाओगे ना। चलो, और किचेरी ये आपका नया त्योहार है, ये आपका यूपी में मनाया जाता है। देखो इतना मैंने बता दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में आए, इसको एक बार रेडी कर लेना। और बाकी जो आपका ये है पोंगल 4 तरह का और बिहू, ये हमने सब बता दिया है, PDF देख लेना या पुरानी वीडियोस जरूर देख लेना जिनका एग्जाम है। हम रिक्वेस्ट करेंगे 4 Feb से लेके जब तक उनका एग्जाम है तब तक के लिए वो सारी वीडियोस को चेक कर लें एक बार, और बिना स्किप करे देखना प्लीज। फॉरवर्ड करके, मतलब फॉरवर्ड नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर लो, डोंट स्किप। प्ले करो, फास्ट फॉरवर्ड में कर सकते हो आप, फॉरवर्ड करके देख लो, स्पीड जो है उसकी बढ़ा के देख लो, बट डोंट स्किप प्लीज। क्योंकि हमने आपको हमेशा बोला, आपको नहीं पता हम आपको कब क्या बता दें और आपको वो एग्जाम में मिल जाए, और बहुत बार ऐसा हुआ है इस एग्जाम में, इसलिए ठीक है। चलो, और अगर आप कर सकते हैं तो आप PDF से रेडी कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, कोई वो नहीं। या आपको किसी और चैनल से पसंद हो, आप उस चैनल पे जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे आप हमारे चैनल पे आइए, आपका जिस चैनल से मन करे उससे करिए, लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक काम करो, 2019 और 21 और 23 और 24 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैंने PDF अपलोड कर दी, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं जो हैं स्थापित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आर्टिकल 30 हो जाएगा। मैं आपको फेस्टिवल की कुछ और चीजें बता दूं, फेस्टिवल का कुछ और चीजें ऐड करा दूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक काम करती हूँ, लास्ट में ऐड करा देती हूँ, क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको करा देती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ, पता नहीं आपको कब क्या मिल जाए, ठीक है। ये अल्पसंख्यक वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका CHSL 2024 में एज इट इज क्वेश्चन आया था। आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30। एक काम करते हैं, कुछ आपको आर्टिकल्स भी हम करवा देते हैं, सही रहेगा। आर्टिकल जैसे कि आपका 24 आ चुका है,
तो 14 वर्ष से कम बच्चे जो हैं उनसे श्रम नहीं करवाना है ना, उम्र के बच्चों से श्रम नहीं कराना है, श्रम निषेध। ये वाला आर्टिकल आपका जीडी में 2 बार आ चुका है, अभी 2025 में ही आया है 24 वाला, ठीक है। और आर्टिकल आपका 32 आ चुका है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आ चुका है, एक बार ही आया है। तो इसको ध्यान रखना। आर्टिकल भी हम करवा देते हैं, देखिए जितना वीडियो लंबी हो जाएगी करवा तो हम सकते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय थे लॉर्ड कर्जन। विभाजन हुआ कब था? 1906। एक आपसे जो क्वेश्चन जीडी 2025 में बना था, जीडी 2025 में वो ये बना था कि आपके किस घटना के बाद आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905, फिर आपका हुआ था। लॉर्ड कर्जन भैया ब्रिटिश वायसराय थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ये हम सब बता चुके थे। एक टाइप था बंगाल का विभाजन, अंग्रेजों की फूट डालो और नीति करो का एक टाइप था, ठीक है। उसी तरह से स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के ही विरोध में। इसके विरोध में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब वही ये टाइम कम है, मैं आपको काफी कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। एक आपसे जो जीडी 2025 में क्वेश्चन आया है वो मैं बता दूं कि बंगाल विभाजन को रद्द कब और किसने किया, ठीक है। बंगाल विभाजन ये भी लिख लो दोबारा से, क्योंकि हमें यकीन नहीं आप लोग दोबारा जाके पीडीएफ या वीडियो देखने वाले हो। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसने किया? लॉर्ड हॉर्डिंग ने, ठीक है। ये आपका जीडी 2025 में ही आया, अभी फरवरी में ही। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग ने जो जो कार्य किया था वायसराय के रूप में कब तक किया था? 1910 से 1916 तक, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल लिख लो चाहे, 1910 से 1916, याद रहेगा क्या है कार्यकाल है। देखो कंटेंट अच्छा लाने में टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। आप अदर चैनल से कंपेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो का, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट लेके आती हूँ। और आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ अगर आपको कंटेंट अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछे गए थे नौसेना के चीफ। अब मुझे ये नहीं पता है कि 25 पूछे गए हैं, 26 तो मैंने दोनों मेंशन किए हैं क्योंकि अभी जल्दी की बात है, इसलिए आपको दोनों ही पता हो। 25वें थे हमारे एडमिरल आर हरि कुमार। इनको रिप्लेस करके कौन बने हैं? 26वें नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, याद रहेगा। तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे मेरे ख्याल से 26 में पूछे गए हैं शायद, और ध्यान रखना कि 26 में कौन बने? दिनेश त्रिपाठी। रिप्लेस इसको करा है 25वें नेवी चीफ को, जो आर हरि कुमार थे, ठीक है। एक आपका केमिकल इक्वेशन पूछी गई थी और शायद आपको ये बताना था कि किस तरह की क्रिया है। आपको आंसर देना था कि द्विविस्थापन क्रिया है। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl2, और आपका मिक्सचर बना था BaSO4 का, ये तो ये जगह BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na और Cl के। यहाँ पर Na के 2 मॉलिक्यूल, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ठीक है, इतना ही पूछा गया। इससे रिलेटेड मैं और कोई चीजें आपको नहीं बताऊंगी। और ये देख सकते हैं आपका क्वेश्चन अगर आया हुआ इसका। तो अब हमारी अभिक्रिया, योग अभिक्रिया आपको पता होगी, अपचयन हो गई, अपघटन अभिक्रिया, इन सब के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं लगती। प्रथम राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए? बॉम्बे में आयोजित किए गए थे। कब? इन 1940। जरा बैक चलो, राजपर्व, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी थी, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी थी। अब आगे चलो, प्रथम राष्ट्रीय खेल 1940 में आपके
बॉम्बे में आयोजित किए गए, जो अब क्या हो गया है, इसका नाम पहले बॉम्बे था, अब इसको क्या बोलते हैं, मुंबई। सही है। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखो, आपका जेई 2024 में आया था, पहला अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। ये आपका पूछा गया था कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपका लाहौर में हुआ था। प्लेस पूछा गया था, कहाँ हुआ था। जीडी 2024 में क्वेश्चन आपका आया था जीडी एग्जाम में, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था। तो ये वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आपके इम्पोर्टेंट है ये। मैं वो बताती हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके होते हैं। जीडी 2024 में आया था कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, इन 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में, कनाडा में भी हैमिल्टन में, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया था, 11 देशों ने भाग लिया था। और बताओ, चलो आगे चले। एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पर मैं एक चीज और लिखा देती हूँ, अगर आपसे पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल पूछे, पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया, पहली लिख के आए, ओके पहला कर लो भाई। राष्ट्रीय खेल हुआ था 1985 में, कहा, नई दिल्ली में। तो इस वर्ड को ध्यान रखना अगर आधुनिक पूछते हैं तो। चलिए, इसके अलावा जो आपका ये राष्ट्रमंडल खेल वाला था बच्चे, ये वाला, ये आपका जीडी एग्जाम 2021 में भी आया है। मैंने आपको 2021 की वीडियो करा दी थी ना। चलो आगे चले, तो ये क्वेश्चन भी हमने कराया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई, भैया ये तो कल ही करवाया था, कल रात में ही करवाया था ये क्वेश्चन, किसी को याद है, अच्छे से बताया था भैया, मुझे याद है। देखो मुद्रा योजना को फुल फॉर्म भी बताया था, और तीनों योजना आपको तीनों स्कीम भी बताई थी, और ये भी बताया था कि तरुण योजना एक्सटेंड हो गई। पीडीएफ में अवेलेबल है, पढ़ लेना। अच्छा बताओ, मैं मेरी ही आदत गलत, मैं ही मेंशन कर देती हूँ। मुद्रा का अपना फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, फिर से बताएं क्या, माइक्रो यूनिट्स, ये तो कल ही बताया था। देखो मैं हमेशा वही बोलती हूँ, मैं आपको कब क्या बता दूं, क्या आपको एग्जाम में मिल जाए, है ना। ध्यान से पढ़ा करो। रिफाइनेंस एजेंसी, और इसके तौर पे हमने आपको क्या बोला था कि कितने तरह की इसकी योजनाएं थी, कौन कौन सी, 3 योजनाएं हमने आपको बताई थी, ये 3 तरह से लॉन्च हुई थी। शिशु, कल ही बताया था, याद आया, किसने किसने देखा था भैया, जो देख के गया होगा तो उसका तो सही रहा होगा। तरुण, शिशु के लिए हमने आपको लोन लोन प्रोवाइड स्कीम थी, इसमें अलग अलग आपका मेजरमेंट थे लोन्स में, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत आपको जो लोन अमाउंट था वो हमने कितना बताया था, 50,000 का, और किशोर के लिए हमने आपको जो अमाउंट बताया था बच्चे, वो कितना बताया था, 50,000 से लेके, बेटा मिनट, मेरा लैपटॉप मेरी बात नहीं मान रहा, 50,000 रुपए से लेके कितना, 5 लाख रुपए तक, है ना। और जो तरुण बताई थी, तरुण तरुण के लिए कितना बताया था, 5 लाख से लेके कितना, 10 लाख का। और हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि इस योजना में आपका जो 10 लाख का अमाउंट है वो एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 20 लाख। ये तो कल रात में ही कराया था, मैंने सोचा भी नहीं था आपको एग्जाम में मिलेगा कल, तो मैंने ये पूरा इसी तरह से आपको डायग्राम बना के किया था, फिर भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आपका भला हो गया होगा। आगे चले, चलो। चट्टानों के अंदर, इसको पीडीएफ में देख लेना, मैंने और डिटेल प्रोवाइड की है पीडीएफ में, प्लीज चेक कर लेना, कब लॉन्च हुई, क्या हुई, ये हमने आपको कल भी बताया था। चट्टानों के अंदर मौजूद पानी को क्या कहते हैं, भूजल। ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि नहीं हमें पता नहीं है, लैंग्वेज कंफर्म नहीं है थोड़ी हमें। महाजनपद काल के दौरान शासक भाग या हिस्सा नामक वसूलते थे, जो आपका भाग या हिस्सा कहकर वसूली करते थे, वो कृषि उपज का कितना भाग था, कितना रेशियो था, तो वो था उनका, जो भी वो प्रोडक्ट लेते थे, जो भी उनका उत्पाद होता था, उसका वो 1/6 लेते थे, ठीक है, उत्पाद बोल सकते हैं आप, उत्पादन या उत्पाद का
प्रोडक्शन का 1/6, ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का 1/6 पार्ट ले लेते थे कर के नाम से, हो जाएगा। इसके अलावा भाग के अतिरिक्त वो और भी कर लेते थे, उनके जो कर थे वो एक तो आपका भाग हो गया, दूसरा कर वो उन्होंने अपने अलग अलग बना रखे थे नाम से, बलि हो गया, एक और कर था शुल्क के नाम से, इस तरह से उन्होंने अपने कर डिवाइड कर रखे थे। चले, बलि जो होता है ये राजा को दिए जाने वाला कर था, और शुल्क जो होता था ये वस्तुओं पर कर लगा देते थे, वो शुल्क जो है वस्तुओं पर लगता था, वस्तुओं का कर, ठीक है। बलि जो है राजा को दिए जाने वाला कर था, कर थे ये सभी, कर के प्रकार थे, याद रखना, ठीक है, राजा को दिया जाता था। पूरा पूरा नहीं लिखाएंगे नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कुछ मामलों के काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा? आर्टिकल 46। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो एकदम फॉरवर्ड करके वीडियो स्क्रीनशॉट ऐसी ऐसी सिंपल से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेते, तो मत करो भैया जी, बहुत मेहनत करके बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बता रहे हैं, समझ के पढ़ो, ठीक है। आर्टिकल 41 हम आपको पहले भी बता चुके हैं, याद करो, बताया था कि नहीं। और ठीक है, पद्मजा सुरेश किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम है। इनके बारे में हम आपको डांस फॉर्म रिलेटेड कुछ आपको हम लोग बता देंगे, आप याद कर लेना, वैसे हम इसको पीडीएफ में एक बार प्रोवाइड कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। पानी और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एक तरह का विरंजक चूर्ण है ये, ठीक है। इसका प्रयोग और भी काम में किया जाता है, जैसे कि आपका कागज उद्योग में, लकड़ी के गूते में, है ना, जो होता है, और स्विमिंग पूल को साफ करने में, रेशम ऊन के विरंजन में, कपास, इस तरह में आपका एज अ विरंजक चूर्ण यूज होता है, ठीक है। आगे देखो, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट सचिव कौन थे जो 5 साल की सेवा के बाद निवृत्त हुए? राजीव गौबा जी जो हैं वो निवृत्त हुए हैं अभी, उनकी जगह जो है कौन बने हैं? तो अब जो बने हैं लेटेस्ट, इनको रिप्लेस करके जो अब कैबिनेट सचिव बने हैं 33वें नंबर के, वो बने हैं टीवी सोमनाथन जी, ठीक है। चलिए, ध्यान आएगा। तो अब जो बने हैं 33वें हैं, कौन है? टीवी सोमनाथन जी, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने किसको आधार बनाया था? ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, अगर आपको याद हो, करवाया था कि नहीं, कितने अच्छे से करवाया था। CHSL एग्जाम में आ चुका है आपका 2023 में, GD 2025 में आपका ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। अब अगर यकीन ना हो तो पीडीएफ चेक कर लो जाके, जिसने पीडीएफ पढ़ी, जिसने सारे सेशन देखे उसको तो बताने की जरूरत नहीं, उसको तो अपने आप पता है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन CGL 2023 में भी आया था, सब करा चुके हैं ये। तो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कि टेन्योर कितना था, 1956 से 61, किसको फोर्स किया गया था? औद्योगिकीकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोर्स किया गया था। एक क्वेश्चन और आपसे जो बना था सीजीएल में वो ये बना था, जो हमारी औद्योगिक नीति संकल्प थी, इसने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जो सीजीएल में क्वेश्चन बना था, तो इस जो हमारी औद्योगिक नीति संकल्प थी, इसने उद्योगों को कितनी सीरीज में था? टोटल 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपका था, या वर्गीकृत किया था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाए, वर्गीकृत किया था, ये क्वेश्चन आपका सीरियल में आया था। बाकी इससे रिलेटेड हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं, सारा जो आपका ये योजना है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये हमने आपको पीडीएफ अच्छे से एकदम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां देखिए, हम वापस से उतना लिखाएंगे मतलब नहीं बनता, आप देखेंगे भी नहीं और टाइम भी वेस्ट करेंगे। एक और लिख लो, 1956 में जो औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था उसका उद्देश्य क्या था, ये यहाँ पर और लिख लो, इसका जो एम था वो हमारा क्या था? औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। इसके अलावा आपको एग्जाम में आया है एक और चीज, वो मैं आपको बता देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके सर, करा देंगे, परेशान ना होइए,
सारे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ये हमने आपको पहले भी लिखवा दिया था, ठीक है। चलिए देखिए सर कमेंट कर रहे हैं, सर आप जिनका इनका एग्जाम है घबराइए मत प्लीज, जो भी आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन। और अगर जिसका एग्जाम कल है तो आप एक काम करो ना, आप 4 से लेके जो मैं अब करने को बता रही हूँ अब वो करो, क्योंकि एग्जाम का लास्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं बच रहे, रिवीजन रिपीट होंगे क्वेश्चन, तो रिवीजन कर लो प्लीज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए हमने आप लोग के लिए थोड़ी सी इजी करने के लिए हमने आपको कुछ आर्टिकल्स मिक्स कर दिए हैं। अब हम अगर एक एक पढ़ाएंगे या लिखाएंगे तो उतना हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हमने आपको मेंशन कर दिया, फिर हम आपको कभी एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया कि हमारा पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, संघ और उसके क्षेत्र से। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है कि अगर नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है तो भाग 2 संबंधित है, मौलिक अधिकार किस भाग में, भाग 3। आपको पहले भाग तैयार करने हैं इस तरह से। निर्देश सिद्धांत जो है डीपीएसपी उससे कौन सा हमारा है, भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, इस तरह से आपको पढ़ना है। संघ वाला जो भाग है वो भाग 5 है, राज्य वाला भाग कौन सा है, 6 है, केंद्र शासित प्रदेश का भाग 7 है। इस तरह से आपको पहले भाग तैयार करने हैं, फिर आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। तो जिसके तैयार है वो केवल रिवाइज कर लेना, और अगर नहीं तैयार है तो आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, जैसे कि अभी जो आपका आ चुका है भाग, तो आपके देखो सारे पढ़ने, भाग सारे तैयार कर लो, भाग सारे के सारे पढ़ो, सारे तैयार करो, भाग ज्यादा नहीं है, कुछ आपके तैयार होंगे ना। अब पार्ट्स में देखो जो आपके आ चुके हैं, देखते हैं 11 आया है, 14 पूछा जा चुका है, 17 पूछा जा चुका है। अभी आपका जो जीडी एग्जाम है मैं वो टिक कर रही हूँ, ठीक है। और 19 पूछा जा चुका है, 23 आ चुका है, 24 आ चुका है, और 30 तो आज ही आया है। एक रिट वाला पढ़ लो। नेक्स्ट आपका जो आपसे बना है 40 वाला पूछा गया है, जीडी 2025 में ही, समान संहिता वाला भी पूछा गया है। 6 वर्ष से कम आयु, ये एक बार देख लो, शिक्षा का प्रावधान। और आपका 46 भी आ चुका है। इसके अलावा आपका 51 आया है, मौलिक कर्तव्य वाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 72 वाला एक बार देख लेना। और ओके ओके 17 समावर्तन वार्षिक, इसके अलावा के संशोधन ऐड नहीं किए मैंने अभी, एक बार ये देख लेना 148। और ये जो आपके आए हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, राज्यपाल की नियुक्ति वाला एक देख लेना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इतना ही देखो बच्चे लोग, आया भी ज्यादा पढ़ने को नहीं बोलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। भाग जरूर से जरूर तैयार कर लेना कि हमारी पंचायत जो है किस भाग में उसके बारे में वर्णित किया गया है, भाग 9, इस तरह से आपको ये भी तैयार करना है, ठीक है। तो जितने पूछे जा चुके उतने मैंने अपने हिसाब से टिक कर दिए आर्टिकल, जो जो अभी पूछे जा चुके हैं आपके जीडी एग्जाम में, सिर्फ जीडी 2025 में, वो मैंने टिक कर दिए हैं, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपको पढ़ना नहीं पढ़ना। अब एक काम और करो, मैं आपको कुछ डांसर्स बता दूं क्या, अगर आप चाहो तो मैं आपको करवा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे कि आपका भरतनाट्यम जो है उसमें रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम है, वैजंती माला है, सीमा करमानी है, पद्मिनी है। कथक में आपके बिरजू महाराज है, नाहिद सिद्दीकी है, लक्ष्मू महाराज है, गोपी कृष्णा। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट कर देना पहली बार, क्योंकि हमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है कभी कभी। अगर आपको ये चाहिए डांसर्स नेम, जितने भी डांस वाले हैं पर्सन, उनका नेम चाहिए तो आप एक बार हमें कमेंट में कर देना, हम आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे छोटी सी, ठीक है। चलिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए सब करके आते हैं और आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है, आपको क्या लगता है हलवा है। चलिए तो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं, शिफ्ट 2 लेके जल्दी ही आएंगे हम लोग आपके लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिए, और जिसको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना सेशन को।